हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है? क्या आपके घुटने घिस चुके हैं? क्या डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे दी है? क्या आप आलती पालती मार के नहीं बैठ पाते? क्या आपके घुटने में स्वेलिंग रहती है? क्या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं घुटनों के दर्द के बारे में। घुटनों में दर्द क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं? घुटने का दर्द एक आम समस्या बन गया है। ये बीमारी पहले 50 से 60 साल की एज के बाद आया करती थी, जो अब 30 से 40 साल की उम्र में और यंग एज में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। अक्सर हम देख रहे हैं कि घुटनों में दर्द, सूजन, अकड़न और जकड़न बहुत ज़्यादा होने लगी है, और जिसकी वजह से हमारे घुटनों में दर्द रहने लगता है, हमारे जो कार्य हैं वो प्रभावित होने लगते हैं। क्या आपको भी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में बहुत परेशानी होने लगी है? अगर आपके घुटने घिस गए हैं, अगर डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे दी है कि आप अपने घुटनों को बदलवा लीजिए, तो ये एक्सरसाइज जो मैं आपको आज बताऊंगा घिसे हुए घुटने को मजबूत करने के लिए, ये वो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जो आपके घिसे हुए घुटनों को मजबूत करेगी, और आपके जो घुटने पे सूजन रहती है, जो आप आलती पालती मार के नहीं बैठ पाते, घुटने में आपके टेढ़ापन आ गया है, घुटने आपके कट कट बोलते हैं, ग्रीस की कमी हो गई है, ये उन सारी परेशानियों को कम करेगी। और इसके साथ ही आपको मैं एक बहुत ही लाभकारी सिकाई भी बताऊंगा। उस सिकाई को आपको कैसे करना है और उस सिकाई से आपको क्या बेनिफिट होंगे। एक सिकाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको अपने घुटने पे एक सिकाई करनी है। उस सिकाई का नाम है पैराफिन वैक्स की सिकाई। पैराफिन वैक्स आता है, एक आपको सर्जिकल सेंटर से मिल जाएगा, यानी कि आपके आसपास जो भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर या कोई सर्जिकल सेंटर हो, वहाँ पे जाके आप उससे बोलेंगे कि मुझे पैराफिन वैक्स चाहिए। एक आप पैराफिन वैक्स ले लीजिए 500 ग्राम का, और उसको धीमी आंच पे गर्म करके दोनों अपने घुटने पे लगाएं। जब आप उसको लगाएंगे अपने दोनों घुटनों पे, और 10 से 20 मिनट तक आप उसको रखेंगे लगा के, फिर आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में आपके जो घुटने की सूजन है वो कम होने लगेगी, घुटने स्मूथ हो जाएंगे। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। सिर्फ 2 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, मात्र 2 एक्सरसाइज, और घुटनों का दर्द ठीक होने लगेगा। और दर्द ऐसा ठीक होगा जो आपको कभी आराम मेडिसिन से नहीं मिला, वो आराम आपको इस फार्मूले को अपनाने से होगा। ये फार्मूले की विधि मैं आपको पूरी तरह से आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा, आपको वैक्स कैसे लगाना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, और घुटनों का दर्द खत्म कैसे होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको घुटनों के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। इस तरह से मैंने एक ये रोल ले लिया है, आप टॉवल का रोल बना सकते हैं, और मैंने अपने घुटने के नीचे लगा लिया है। और अब हम इसको अपने घुटने से प्रेस करेंगे 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज करने से आपके घुटने में जो गैप कम हो गया है, जो ग्रीस की समस्या हो गई है, वो समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। और आपकी जो काफ मसल्स और जो थाइस की जो मसल्स हैं जो वीक हो गई हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज करी जाती है। और आपके जो घुटने घिस रहे हैं, आपके घुटने को घिसने से रोकेगी। ये एक्सरसाइज आपको 20 बार करनी है। एक्सरसाइज अगर आप सुबह शाम करते हैं तो आपको और भी अच्छे बेनिफिट नज़र आएंगे। ये एक्सरसाइज घुटने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है। अब हम इसी तरह से एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है। इसी तरह से अब हम दूसरे पैर से एक्सरसाइज करेंगे। आपको प्रेस करना है टॉवल को, और पंजे को अंदर की तरफ खींचना है, और 10 तक आपको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके दर्द को, आपके घुटने को रिपेयर करने के लिए। नहीं तो आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे देंगे डॉक्टर, और कहेंगे आप अपना घुटना
बदलवा लीजिए। अगर आप समय रहते एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपके जो कार्टिलेज हैं, जो घिस रहे हैं ज़्यादा, वो धीरे धीरे घिसने कम हो जाएंगे और आपको जो अपने डेली के कार्य हैं वो आसानी से करने में परेशानी नहीं होगी। ये एक्सरसाइज आप रेगुलरली करें और पेन किलर खाने से बच पाएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से किसी कुर्सी या किसी तख्त पे या आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और 10 सेकंड होल्ड करेंगे। धीरे धीरे आप अपने पैर को नीचे लाएंगे। इससे जो आपकी काफ मसल्स में जो पेन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपके जो घुटने रगड़ के चल रहे हैं और घुटने जो जाम हो रहे हैं, उस जाम घुटनों को ये धीरे धीरे एक्सरसाइज खोलने लगेगी और आपके घुटने की जो लेंथ है और जो आपके पैरों में बहुत कमज़ोरी रहने लगी है, ये उस कमज़ोरी को भी दूर करेगी। लेकिन एक्सरसाइज को आपको नियमित रूप से सुबह और शाम करना है। ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जो आपके घुटने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपके घुटने में साइनोवियल फ्लूइड की जो कमी हो गई है, जो आपके कार्टिलेज रगड़ रहे हैं, ये उन सभी को ठीक करेंगी और आपका घुटना अच्छी तरह से काम करने लगेगा और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। ये वो एक्सरसाइज है जो आपके घिसे हुए घुटने को मजबूत करेगी और आपके घुटने का दर्द और घुटने में जो कमजोरी है, जो आपके पैरों में कमजोरी महसूस होती है, उसको ठीक करेगी। ये मैंने इसमें 2 पॉइंट का वेट लगा लिया है और मैं इस तरह से इसे ऊपर उठाऊंगा घुटने से और 10 सेकंड तक मैं इसे होल्ड करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से 10 सेकंड में नीचे होल्ड करूंगा। ये एक्सरसाइज करने से आपके घुटने में जो कट की आवाज़ आ रही है, जो आपकी मसल्स वीक हो गई हैं, जो आपका घुटना घिस रहा है, जो आपके घुटने में साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, ये उन चीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप शुरुआत में 20 से 25 बार करें और आप 20 से 25 बार करने के बाद इस एक्सरसाइज को बंद कर दें। जब आपको 1 हफ्ता हो जाए एक्सरसाइज करते हुए, फिर आपको इसका टाइम बढ़ाना है। फिर एक्सरसाइज को आपको इसे 50 बार तक कर लेना है। ये एक्सरसाइज करने से शुरुआत के दिनों में आपको 8 से 10 दिन तक घुटने में दर्द रह सकता है। घुटने की जो बेंडिंग की समस्या है, जब वो बेंड होगा तो दर्द होगा, तब आप इस एक्सरसाइज को कम कर सकते हैं। अगर आपको दर्द नहीं होता है तो आप एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। घर पे ये एक्सरसाइज कैसे करनी है आपको, ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरे यहाँ पे ये क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज मशीन है। यहाँ मैंने इसमें 2 kg का वेट लगा रखा है और मैं इसलिए आराम से इसे कर पा रहा हूँ। अब ये एक्सरसाइज आपको घर पे कैसे करनी है, आपको एक थैली में 2 किलो रेत या आप 1-1 किलो के 2 नमक के पैकेट अपने पैर पे बांध लेंगे और फिर आप अपने पैर को इसकी सहायता से ऐसे करके, जैसे मैं ऊपर उठा रहा हूँ, तो आप उस थैली को जब अपने पैर में बांध लेंगे तो इस तरह से उठा के आप रोकेंगे। आप किसी भी बेड पे बैठ के उस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं या कोई ऊंची कुर्सी पे बैठ के भी उस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से करनी है। मैंने आपको अभी एक पैर से करके बताई है, इसी तरह से एक्सरसाइज आपको दूसरे पैर से भी करनी है। इससे आपका घुटना जो घिस रहा है वो घुटने का घिसना बंद हो जाएगा और आपको चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में जो परेशानी है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। एक्सरसाइज करने से पहले जो मैंने आपको सिकाई बताई है वो सिकाई ज़रूर करनी है आपको, उसी के बाद ये एक्सरसाइज करें, तभी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। घुटने से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे और भी हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसी तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। समय मिलने पे मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। नमस्कार साथियों।